भारत में वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, सामाजिक और परोपकारी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है। लेकिन हाल के वर्षों में यह अपने विवादों और सुधार की मांगों के कारण सुर्खियों में रहा है। इस वीडियो में हम वक्फ बोर्ड के गठन, उनके उद्देश्यों, संपत्ति, स्वामित्व और बिक्री से जुड़े विवादों, सुधार की ज़रूरतों और नए वक्फ बोर्ड विधेयक के सार को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ बोर्ड का गठन क्यों और कैसे हुआ। वक्फ का अर्थ होता है किसी संपत्ति को स्थायी रूप से ईश्वर के नाम पर समर्पित कर देना, ताकि उसका उपयोग धार्मिक, परोपकारी और सामाजिक कार्यों के लिए हो सके। यह इस्लामिक परंपरा का एक हिस्सा है जो भारत में 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के समय से शुरू हुआ। उस समय मुस्लिम शासकों ने मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों के लिए ज़मीनें दान करना शुरू की, लेकिन वक्फ को औपचारिक रूप से व्यवस्थित करने की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई। सबसे पहले 1913 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करना और उनकी निगरानी करना था। इसके बाद 1923 में मुसलमान वक्फ एक्ट ने इसे मजबूत किया। आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। फिर 1995 में नया वक्फ एक्ट आया, जिसे 1913 में संशोधित किया गया। आज भारत में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूमि मालिकों में से एक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनके पास 8,70,000 से ज़्यादा संपत्तियां हैं, जो 9,40,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। इनकी अनुमानित कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। यह भारत में रेलवे और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। लेकिन इतनी विशाल संपत्ति होने के बावजूद इसके प्रबंधन और स्वामित्व को लेकर कई विवाद हैं। जैसे वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए किया गया था ताकि इन संपत्तियों का प्रबंधन व्यवस्थित तरीके से हो सके और इनका उपयोग मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए किया जा सके। यह एक तरह से धार्मिक और सामाजिक ट्रस्ट की भूमिका निभाता रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अपने मूल्य उद्देश्यों को पूरा कर पाया है? आइए एक नज़र डालते हैं इसके उद्देश्यों पर। वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाना तथा उनका अच्छे से रखरखाव करना, मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और अनाथ आश्रम जैसे संस्थानों के संचालन में आर्थिक मदद प्रदान कर सके। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से होने वाली आय को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद के लिए उपयोग किया जा सके। वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और उपयोग को लेकर विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र बनाना। इन उद्देश्यों को देखकर लगता है कि वक्फ बोर्ड का मकसद बहुत नेक, लेकिन हकीकत में इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। इसमें और भी कई समस्याएं हैं, जिसके कारण यह विवादों के घेरे में आया है। तो अब समझते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर क्या विवाद हैं। सबसे पहला विवाद बोर्ड की संपत्ति के स्वामित्व और इसकी खरीद फरोख्त को लेकर है। वक्फ बोर्ड की 7% संपत्तियां अतिक्रमण का शिकार हैं, वहीं 2% पर मुकदमेबाजी चल रही है और 50% की स्थिति अज्ञात है। उदाहरण के लिए कर्नाटक वक्फ बोर्ड लैंड स्कैम में भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। भूमि के स्वामित्व के दावे को लेकर विवाद है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 की धारा 40 के तहत
अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी संपत्ति के असली मालिक पर होती है कि वह संपत्ति उसकी है। यह नियम कई बार अन्यायपूर्ण लगता है। कई मामलों में ऐतिहासिक मस्जिदों और दरगाहों पर दावा किया गया है जिनके पास औपचारिक दस्तावेज नहीं होते हैं। इससे हिंदू मंदिरों और अन्य समुदायों की संपत्ति पर भी विवाद खड़े हुए हैं। वक्फ संपत्तियां ईश्वर के नाम पर समर्पित होती हैं। इन्हें बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कई बार मैनेजर, जिन्हें मुतल्लबी कहते हैं, और बोर्ड के सदस्यों पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से बेचा या लीज पर दिया है। सच्चर समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय बहुत कम है। 4,90,000 संपत्तियों से सालाना सिर्फ 163 करोड़ रुपए की आय होती है, जबकि संभावित आय 12,000 करोड़ रुपए हो सकती है। इसका कारण प्रबंधन में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी बताया गया है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधित विधेयक 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा से पारित किया और राज्यसभा से पास होना अभी बाकी है। अब यह यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, यानी अगर जो इसे शॉर्ट में देखें तो उम्मीद के नाम से ये जाना जाएगा। इसके प्रमुख प्रावधान कुछ इस तरीके से हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे समावेशिता बढ़ेगी, लेकिन सभी केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हैं। बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक अहम कदम है। पहले लंबे समय से उपयोग में आने वाली संपत्तियों को वक्फ माना जा सकता था, लेकिन अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। केवल 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ माना जा सकता है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के स्वामित्व का फैसला अब जिला कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी करेगा। वहीं सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जो पहले संभव नहीं था। संपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और नियमित ऑडिट कराना अनिवार्य होगा, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। वक्फ हलाल औलाद में महिलाओं सहित सभी वारिसों के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाएगा। यह भ्रष्टाचार को रोकेगा और संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा। लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए बनाई गई है, लेकिन समय के साथ इसके प्रबंधन में खामियां उजागर हुई हैं। संपत्ति स्वामित्व और बिक्री से जुड़े विवादों ने इसके सुधार की मांग को जरूरी बना दिया है। नया वक्फ विधेयक इन समस्याओं को हल करने का प्रयास है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों पर सहमति बनाना अभी भी बाकी है। वक्फ बोर्ड विधेयक सुधार को लेकर चल रहे विवाद के 2 पहलू हैं, एक अधिकारों का हनन और दूसरा पारदर्शिता और सुधार। नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुधार इस तरह हो कि वक्फ का मूल उद्देश्य सामुदायिक कल्याण प्रभावित ना हो। अब देखना यह है कि क्या यह विधेयक बोर्ड को नई दिशा देगा या नए विवादों को जन्म देगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।